जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे वायर को छूने से झटका क्यों मारता है, आखिर वायर में ऐसा क्या चीज है जिस छूने से हमें झटका मारता है, न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है, सब समझेंगे। विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, यानी किसी भी चीज को एक फ्लो में बहाना धारा कहलाता है। जैसे पानी का बहाना क्या है, धारा है। दूध का बहाना क्या है, धारा है। तेल का बहाना क्या है, धारा है। लेकिन इस धारा को मापने के लिए कोई ना कोई यंत्र होगा। जैसे आप तोलते हैं ना, कोई किलो में, केजी में, मीटर में, एक सब के सब क्या होता है, मापन होता है। तो ये समझिए, इसको भी मापने के लिए कोई ना कोई यंत्र है। तो इसको मापा जाता है कची एम्पियर में। इसको मापा किस में जाता है, एम्पियर में। इस एम्पियर में यानी 1 एम्पियर में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है। यानी जैसे आप किसी भी वायर को छुएंगे, यानी जैसे किसी भी वायर से आपका बॉडी टच होगा तो आपके शरीर के अंदर 1 सेकेंड के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन कहा हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। जैसे छुओगे तो आपको झटका मारेगा तो लफ्ट में कहा हो जाओगे, पीछे जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन एक खाली में कहा हो गया, प्रवाहित हो गया। लेकिन 1 एम्पियर में जब इतना इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में प्रवाहित होता है तो 2 एम्पियर में इससे क्या होगा, दोगुना। 3 एम्पियर में इससे भी क्या होगा, ज्यादा। 4 एम्पियर में क्या होगा, इससे भी क्या होगा, ज्यादा। तो इंसान को कभी कभी देखते हो ना, लाइट ऐसा मारता है, कभी कभी देखते हो बड़ा बड़ा वायर पर, तो इंसान जल के राख होता है। क्या है, उसमें वोल्टेज की मात्रा क्या है, ज्यादा है। आज जब वोल्टेज की मात्रा ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन तेज से चलेगा। आज जब इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा तो इंसान का बॉडी पूरा का होता है, राख होता है। आइए समझते पहले, मारने के बाद पूरा तरह छोड़ कैसे आ जाएगा कि बाप रे बाप क्या हो गया। तो जैसे तक इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं ढकेलेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन चलेगा कैसे, तो इलेक्ट्रॉन को मेन ढकेलने का काम क्या करते हैं, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, एकदम बढ़िया ढकेलता है, तो इलेक्ट्रॉन का चले तेज। आज जैसे इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा तो करंट का देगा, स्पीड है। यानी इलेक्ट्रॉन जैसे तेज चलेगा तो उसमें करंट का होगा, बहुत का होगा, तेज होगा। लेकिन जैसे वोल्टेज ढकेलता है तो वोल्टेज किसको ढकेलता है, तो वोल्टेज ढकेलता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जैसे ये वोल्टेज ढकेला उसको ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन उधर रहे, प्रतिरोध उसको रोक लेता है। तो उसको प्रतिरोध का मेन काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रोकना। अब वोल्टेज का मेन काम क्या होता है, ढकेलना। तो किसको ढकेलता है, ढकेलता है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहां समझिएगा, तो जितना वोल्टेज बढ़ाओगे, तो जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रॉन तेज में चलेगा। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रॉन का चलेगा, तेज में चलेगा। लेकिन उसका विरोध करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस। कौन करता है, प्रतिरोध है। आप समझिए वोल्टेज, तो वोल्टेज का मेन काम होता है धकेलना, रेजिस्टेंस का मेन काम क्या होता है, रोकना। लेकिन समय बीच में पिसाक हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो 2 महिला के बीच में जब झगड़ा होता है तो तीसरी महिला एकदम मजा लेती है, कहती कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। कौन है, ये महिला। तो समझ होता है इसमें मेन पिसाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इसको पता नहीं ससुरा कि हम कहां जाएं, इधर से एयर टेल रहा है, इधर से एयर टेल रहा है। तो जिसका जान जाता होगा तो उधर ना जाओगे। तो ये वोल्टेज का काम क्या होता है, ढकेलना। तो जितना वोल्टेज बढ़ाओगे तो उतना तेज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा। आज जितना इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा तो आपके घर में बिजली का जो बल्ब होता है एकदम टाट जलेगा। लेकिन अगर वोल्टेज कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन का चलेगा, स्लो, एकदम ऐसे एकदम धीरे धीरे चलेगा। आज जब धीरे धीरे स्लो चलेगा तो आपका लाइट क्या होगा, डिम जलेगा। आज जब डिम जलेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, स्लो चल रहा है। आप समझिए, आप समझते हैं फेज क्या होते हैं और न्यूट्रल क्या होता है। फेज को बोलते हैं गर्म वायर, न्यूट्रल को बोलते हैं ठंडा वायर। यानी ये हमेशा जो होता है रेड कलर का होता है, ये हमेशा होता है ब्लैक कलर का होता है। क्योंकि मिस्त्री को पहचानने में आसान होता है, क्योंकि मिस्त्री जान जाता है ये जो तार है गर्म तार है, ये जो तार है ठंडा तार है। अब समझते हैं, इधर जो है इसको बोलते हैं फेज, ऊपर वाला क्या हो गया फेज, नीचे वाला क्या हो गया न्यूट्रल। यानी फेज में कैसा तार होता है, फेज जो होता है कैसा होता है, गर्म होता है। यानी फेज अगर इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको ढकेलने का काम कौन करता है, वोल्टेज। आज जब तक वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा। सुनो ना, तो लकड़ी के अंदर, सूखी लकड़ी के अंदर करंट नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई ढकेलने वाला होई भी नहीं करता है। यानी ढकेलने वाला होई भी नहीं करता है। आज जब उसको ढकेलने वाला कोई नहीं होता है तो उसके अंदर कैसे मरेगा। तो ऊपर वाला क्या होता है फेज, नीचे वाला क्या होता है न्यूट्रल है। तो फेज जो कची चल रहा है, आज जैसे चल रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का एक ही दिशा में हो रहा है। आज जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक ही दिशा में हो रहा है तो आराम से बड़ा बड़ा जो पोल होता है उसका जो वायर होता है, तो केवल कची फेज वाले को धक के लटक सकते हो, फेज वाले को धक कर लटक सकते हो। लेकिन इसको न्यूट्रल नहीं मिलना चाहिए। आज जैसे न्यूट्रल मिला वो था फेज, आज जैसे न्यूट्रल मिला तो इंसान का तुरंत मारेगा, ऐसा मारेगा करंट ना, तब कुछ पीछे हट जाओगे, आप हट जाओगे पीछे। लेकिन वही में अगर वोल्टेज ज्यादा है तो जला देगा। कभी कभी देखो ना, इंसान को पोल पर जलते तो जला देता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या था, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या हुआ, तेजी से हुआ।
लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रभाव का हुआ तेज से, तो आप हो गए फेज, आप मिल गया न्यूट्रल, तो तुरंत इंसान को क्या कर देगा, जला देगा। आपके घर में लाइन का किसी भी प्रकार की कमी हो गया तो आप बुलाते हो मिस्त्री को, तो मिस्त्री को जैसे बुलाते हो तो आने के बाद मिस्त्री को देखता है कहां सा वायर कटा है, कौन सा वायर कटा है, तो देखने के बाद जैसे उसको मिल जाता है, तो मिलने के बाद वो अपना चप्पल को खोलता है और चप्पल पर चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो फेज वायर को ऐसे हाथों से जोड़ेगा, आज जैसे फेज को जोड़ेगा, तो फेज को जोड़ेगा तो अपने आप में क्या है, फेज है, उसका पूरा बॉडी क्या है, फेज है। आज जैसे बाहर से अगर कोई न्यूट्रल मिलेगा तो हमेशा उसको मारेगा, तो मारेगा क्यों? क्योंकि वो कहा था फेज है, अब मिल क्या गया, न्यूट्रल है। इसीलिए हमेशा तो मिस्त्री पहले समझाते हैं लोगों को, तो हम अभी जोड़ रहे हैं, हमको टच मत कीजिए। क्यों? आज जैसे हमको टच कीजिएगा, जैसे हमको लाइन मारेगा वैसे आपको लाइन मारेगा, क्योंकि हम है फेज, आप बनेगा चाहिए न्यूट्रल। लेकिन अभी ध्यान दो, और जो वायर होता है, जो पोल होता है ना, जो पोल के अंदर जो वायर होता है, अगर एक वायर मान लीजिए वायर है, ये वायर का गर्म, ये वायर का है गर्म है। आज जैसे ये वायर ये गर्म है, समझ गया, ये वायर का है गर्म है, तो इस गर्म को हम लटक देंगे, ये धाग के लटक देंगे, लेकिन लटकने के बाद नीचे से कभी न्यूट्रल नहीं मिलना चाहिए। और नीचे से जैसे न्यूट्रल मिल गया तो हम है फेज, अब मिल गया न्यूट्रल, तो लफ्ट क्या कर देगा, पूरे का पूरे शरीर को जला देगा। कौन? लाइट, जो लाइन जो करंट होता है। अब ये समझिए, लेकिन कभी कभी ध्यान दो, इधर से जाने का क्या है, फेज, नीचे का है न्यूट्रल है, कभी कभी क्या होता है, कट जाता है, कहीं बाई चांस क्या हो गया, कट गया। आज जैसे कटा तो कटने के बाद पूरा का पूरा, माने कोई भी वस्तु होगा, इस वस्तु में लाइट को लाइन बताने लगा, जैसे इस वस्तु को छूगे तो मार देगा करंट। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, इसको जाने का फेज था लेकिन मिल गया कच्चे न्यूट्रल है, तो इसीलिए हमेशा एक पृथ्वी के अंदर एक अर्थिंग दिया था। क्यों अर्थिंग दिया जाता है? इसलिए क्योंकि यहां से जो कटा हुआ है इस सारे के सारे कहा जाए नीचे, आज हम नीचे आ जाएगा तब इसको छूओगे तो नहीं मारता है, इसको छूओगे तो नहीं मारता है।